हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। देखिए, आज जो टॉपिक है वो ब्लड से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करें तो आपको क्वेश्चंस यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। तो ब्लड में हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हार्ट और ब्लड सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो भी आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए, आरबीसी से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, आपके डब्ल्यूबीसी से, हार्ट से और ब्लड से। ये क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब करके आप यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि मानव का रक्त का पीएच साधारण कितना होता है। मानव रक्त में पीएच कितना मान होता है, पीएच का मान कितना होता है। देखिए, तो एक सामान्य मनुष्य में ब्लड कितना होता है तो 5 से 6 लीटर होता है। अगर फीमेल में बात करें तो फीमेल होती है, ठीक है, ब्लड की संख्या कितनी होती है, 4 से 5 लीटर में होती है। तो पुरुषों में यहाँ ज्यादा होती है और फीमेल में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगर हम बात कर लें कि ब्लड की खोज किसने की थी, चार्ल्स लैंड स्टीनर ने की थी। कब की थी तो 1900 में इसकी खोज की थी। ठीक है, अगर ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो हिमेटोलॉजी कहा जाता है। और ब्लड का जो रेड कलर होता है किसके वजह से होता है तो हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन है जिसके कारण क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। अगर हम बात करें कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है तो पीएच मान जो होता है इसका 7.5 एंड 8 होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कब की थी, मैंने भी बताया 1900 में की थी। ठीक है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। और मानव का रक्त लाल रंग किसके कारण होता है तो हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंग को ऑक्सीजन पहुंचाता। कौन सा ऐसा घटक है जो ऑक्सीजन पहुंचाता है। देखिए, रक्त और प्लाज्मा, थ्रोम्बोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। देखिए, प्लाज्मा कितना होता है बॉडी में, रक्त में प्लाज्मा कितना होता है तो ये आपके 55% होता है। और प्लाज्मा कैसा होता है, हल्का पीला, मतलब भूसे का कलर का होता है। और प्लाज्मे में पानी कितना होता है तो 92% पानी होता है। और रक्त कितना होता है तो 55% होता है यहाँ पर। आरबीसी, रक्त को जो घटक पहुंचाते हैं ऑक्सीजन, वो क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं हमारे। ठीक है, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का कार्य क्या होता है, आरबीसी का कार्य होता है अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाना। आरबीसी को कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है, रेड सेल्स बोला जाता है। इनकी बॉडी में जो संख्या होती है वो 5 से लेके 55 मिलियंस में इनकी संख्या होती है हमारी बॉडी में। और इनका जीवन काल कितना होता है, ये 120 दिन तक जीवित रहती हैं। और इनकी जो उत्पत्ति होती है वो रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में, आरबीसी का। ठीक है, आरबीसी का निर्माण किसमें होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। चलिए, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एंथ्रोसाइट्स है। और पुरुष में कितना है, 4.7 और 6.7 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर। और महिलाओं में कितना होता है तो 4.4 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन को एकत्रित करता है। ऑक्सीजन को एकत्रित करने का काम कौन करता है तो वो हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन क्या, एक प्रोटीन है। हीमो का मतलब क्या, पिगमेंटेशंस, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक दाता समूह कौन सा होता है। ऐसा कौन सा समूह है जो ब्लड हमेशा दान किया जाता है तो वो कौन सा होता है, ओ होता है। अगर पूछा जाए कि सर्वग्राही कौन सा होता है तो वो ए बी होता है। ठीक है, दान कौन सा किया जाए और सर्वग्राही कौन सा होता है, ए बी आपका होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त संचारण की खोज किसने की थी तो किसने की थी, खोज की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। कब की थी तो 1628 में इसकी खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने सेल्स की खोज की थी, सेल्स खोज की थी। कब की थी, आपकी की थी 1665 में इसकी खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी, सेल्स की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि रक्त की सभी कोशिकाएं हैं सबसे प्रचुर मात्रा में होता है।
रक्त की कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है? क्या सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? देखिए एरिथ्रोसाइट्स किसको कहा जाता है? तो आरबीसी को ही। बीसी का दूसरा नाम क्या होता है? एंथ्रोसाइट्स। ना कि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका नाम भी आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, तो एंथ्रोसाइट्स है। और एंथ्रोसाइट्स क्या कार्य करती है? आरबीसी क्या करती है हमारे बॉडी में? ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती हैं, ठीक है। साइज में ये होती हैं 10 से 12 माइक्रोमीटर में ये होती हैं, ठीक है। और इनका जीवन काल 120 दिन तक होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। इसके बाद ये मर जाती है। अगला प्रश्न है, खून की कुछ कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इस कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऐसा जब हमारे ब्लड निकलता है, किसकी कमी से ब्लड रुकना है, वो बंद नहीं होता, तो वो क्या होती है? तो एंथ्रोसाइट्स होती है, या लिम्फोसाइट्स होती है, या मेनोसाइट्स होती है, या थ्रोम्बोसाइट्स होती है। देखिए वो होती है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नाम क्या होता है? प्लेटलेट्स भी कहते हैं, ठीक। इनकी जो संख्या होती है हमारी बॉडी में 1.5 लाख से 3-3.5 लाख होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। 1.5 लाख से 3-3.5 लाख हमारी बॉडी में इनकी संख्या होती है। ये घटती कब है? तो जब ये डेंगू, चिकनगुनिया, जब वायरल फीवर होता है तब ये हमारी बॉडी से घट जाती है। और इनका जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 5 दिन तक इनका जीवन काल होता है, ठीक है। और ये क्या कार्य करती हैं? तो ये थक्का बनाने का काम करती हैं हमारे बॉडी में। अगर ये कम हो जाती हैं, जो बॉडी में रक्त का थक्का नहीं जमते, तो इसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नाम क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट जिसे प्लेटलेट्स भी कहा जाता है, रक्त में पाए जाने वाली छोटी डिस्क के आकार की कोशिका के टुकड़ों में होती हैं। ये रक्त का थक्का बनाने में क्या करती हैं? मदद करते हैं। चलिए अगला है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति के बीच होती है। हार्ट बीट्स पूछा है कितनी होती है? जो एक सामान्य मनुष्य होता है जब सोता है तो उसकी जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 60 से 75, ठीक है। और एक सामान्य की कितनी होती है? तो वो होती है 60 से 100, 60 से 100 प्रति मिनट से होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होता है। महाधमनी के शीर्ष पर क्या शुरू होता है? दाएं निलय, बाएं निलय, दाएं आलिंद, या बाएं आलिंद? तो महाधमनी के जो सिरे पे शुरू होता है वो होता है बाएं निलय। ये आर्टिकल्स होता है हार्ट का, ठीक है। ये बहुत ही कठोर हार्ट चैम्बर्स होता है। ये भी पूछा जाता है कि कौन अशुद्ध जो रक्त आता है, यहाँ पर शुद्ध रक्त यहाँ पर एकत्रित होता है, और एकत्रित होने के बाद में ये हमारे बॉडी को पहुँचाता है। तो कौन सा होगा यहाँ पर? बाएं निलय, ठीक है। बाएं निलय इसको कहेंगे। हार्ट का ये जो चैम्बर्स है ये बड़ा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा चैम्बर्स अगर पूछा जाए कौन सा होता है तो बाएं निलय। कठोर कौन सा होता है? तो बाएं निलय आपका ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको बोला जाता है दायां निलय, ठीक है। और यहाँ पर इसको बोला जाता है दायां आलिंद, ठीक है। इसको बोला जाता है बायां आलिंद, ठीक है। इस तरीके से तो जो कठोर होता है वो होता है आपका बाएं निलय होता है। क्या प्रश्न है, लिक्योसाइट श्वेत रक्त कणिकाएं कहाँ जाती हैं? कणिकाएं कहाँ जाती हैं, क्यों? देखिए लिक्योसाइट्स जो होती हैं इनको बोलते हैं WBC। देखिए WBC का हमारा काम क्या होता है हमारी बॉडी में? WBC जो होती है इनको हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। इनकी जो संख्या होती है वो होती है 9000 से लेके 14000 तक हमारी बॉडी में इनकी संख्याएं होती हैं, ठीक है। मिलीमीटर में होती हैं। और WBC जब बढ़ जाती है हमारे बॉडी में, WBC जब बढ़ जाती है तो हमारे बॉडी में क्या होता है? कैंसर्स हो जाता है, ब्लड कैंसर्स हो जाता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? WBC के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, जो इम्यूनिटी सिस्टम्स होती है उनको मजबूत करते हैं। और इनका जीवन काल कितना होता है? तो 5 से 7 दिन तक जीवन काल होता है, ठीक। इसके बाद क्या होती है? ये मर जाती है। अगर WBC घटती है तो कौन सी बीमारी होती है? एड्स होती है। अगर बढ़ती है तो क्या होता है? ब्लड कैंसर्स होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और ठीक है, WBC का दूसरा नाम क्या होता है? लिक्विड से कहते हैं। ये भी साइंटिफिक इसका नाम भी हमेशा आपसे पूछा जाता है।
तो इसका जो आंसर होगा वो कोई विशिष्ट कारण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, WBC का दूसरा नाम क्या है? लिक्विसाइट्स है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चार कच्ची हृदय वाले सरीसृप का नाम बताइए। किसके अंदर चार कच्च होते? हार्ड में चार कच्च किसके अंदर होते? देखिए, छिपकली हो गए, वैरस, गिरगिट या मगरमच्छ। आएगा मगरमच्छ। ठीक है, पक्षी और जितनी भी आपके पक्षी होते, बर्ड्स होते, इसमें कितने कच्च होते हैं? तो चार कच्च होते हैं। ठीक है, और मनुष्य सरीसृप जो होते हैं उनमें भी चार कच्च होते। बच्चों को जन्म देते हैं वो सभी किसमें आते हैं? सरीसृप के अंदर, वो भी चार कच्च होते हैं। देखिए, मछलियों में अगर पूछा जाए कितने कच्च होते हैं तो दो कच्च होते हैं आपके, मछलियों में दो कच्च होते हैं। अगर ब्लू व्हेल में पूछा जाए तो चार कच्च होते हैं, ब्लू व्हेल में चार कच्च, मछलियों में दो कच्च होते हैं, और रेप्टाइल्स में तीन कच्च होते हैं, और कॉकरोच में आपके 13 कच्च होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलने कि हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कहा जाता है कार्डियोलॉजी। ठीक है, कितने, एक सामान्य मनुष्य का जो हृदय है वो कितने बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार। अगर वही कोई बच्चा हो छोटा सा तो उसके 120 से लेके 140 बार धड़कता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकाएं 120 दिन तक नवीकृत हो जाती हैं? तो वो हमारी होती है लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, RBC। ठीक है, RBC होती है जो 120 दिन के बाद में ये समाप्त हो जाती हैं, फिर नई होती हैं, और ये प्लीहा में जाके समाप्त होती है, और प्लीहा इसका क्या होता है? कब्रिस्तान होता है, ये भी याद रखिएगा। श्वेत रक्त कणिकाएं को बोला जाता है WBC। ठीक है, इसको बोला जाता है WBC। चलिए अगला प्रश्न, किन रक्त वाहिनियों का व्यास सबसे छोटा होता है? तो सेल्स जो होती है हमारी बॉडी में वो सबसे छोटी होती हैं, सेल्स, कोशिकाएं। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल्स की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? तो 1665 में इसकी खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न, रक्त समूह प्रणाली की खोज द्वारा की गई। किसके द्वारा रक्त की खोज की गई? रक्त को किसने खोजा था? कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको खोजा था। कब खोजा था? तो 1900 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मानव के शरीर की कौन सी धमनियां ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती हैं? तो फुफ्फुस धमनियां जो होती हैं वो रक्त को ले जाती हैं, ऑक्सीजन रहित जो रक्त होता है वो ले जाती हैं यहाँ से। जब ठीक है, बाएं निलय में जब हमारा ऑक्सीजन वाला वो फिल्टर होता है, फुफ्फुस धमनियां ही इसको ले जाती हमारे बॉडी में। अगला प्रश्न है, कौन सी विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है? रक्त का थक्का किससे जमता है? तो विटामिन K से जमता है। देखिए क्या होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी। ठीक है, खट्टे फल कम जो खाते हैं लोग उनको स्कर्वी हो जाता है। और विटामिन D की कमी से क्या होता है? रिकेट्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या होती है, हड्डियां जो होती है वो कमजोर हो जाती हैं, तो विटामिन D की कमी से होती। और विटामिन D सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त होता है? तो धूप से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दाहिनी फुफ्फुस धमनियां होती हैं। दाहिनी फुफ्फुस धमनियां कैसी होती हैं? बाएं की तुलना में लंबी, बाएं की तुलना में चौड़ी, या बाएं की तुलना में छोटी, या बाएं की तुलना में समान आकार की। दाहिनी पूछा है, ये जो धमनियां होती हैं हार्ड की, ये कैसी होती हैं? तो बाएं की तुलना में मजबूत होती हैं। ठीक है, और लंबी होती, तो बाएं की तुलना में लंबी होती हैं, और कैसी होती हैं? मजबूत होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि माता पिता का रक्त समूह A हो तो बच्चों में संभावित रक्त कौन सा होगा? तो AO होगा उनमें। ठीक है, AO रक्त होगा, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न, मानव हृदय के किस कोष्ठक को फेफड़े से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? देखिए, बाएं निलय से दाएं, या बाएं आलिंद से दाएं आलिंद से। तो ये प्राप्त होता है बाएं आलिंद से। देखिए, बायां आलिंद जो होता है सबसे मजबूत कोष्ठक से होता है, किसका? हार्ड का, और ये कठोर भी होता है, और हमारा ऑक्सीजन रहित होता है, यही हमारी बॉडी में जाता है, तो बाएं निलय से जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कि जीव
का हृदय द्विकोष्ठिक होता है? कौन सा ऐसा जीव है जो दो कोष्ठ होते हैं? अभी बताया मैंने, मछली का जो हृदय होते हैं दो कोष्ठ होते। मनुष्य में कितने होते हैं? तो 4 चैम्बर। मनुष्य और सरीसृप जो बच्चे देते हैं उनमें 4 चैम्बर होते। बंदर भी उसी में आते तो 4 होंगे। गौरैया पक्षी में आते तो इनके भी 4 चैम्बर होते। देखिए गौरैया पक्षी और जो सरीसृप होते, कच्छ होते, और ब्लू व्हेल जो होती है, ब्लू व्हेल में 4 चैम्बर होते। बल्कि जो मछलियां होती हैं, मछली, इनमें 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, ये याद रखना। मछलियों में 2 कोष्ठक होते, पर जो मछली ब्लू व्हेल होती इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, ये याद रखिएगा। लाल रक्त कोशिकाओं के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो मेरुदंड। देखिए मेरुदंड क्या होती? हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है वो होती, इसमें कितनी होती है? तो 33 हड्डियां होती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति के रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है मिली में। कितने मिली में पाया जाता है? 100 मिली में, ठीक है, 100 मिली में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। और वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है? या जल में घुलनशील कौन सी? देखिए वसा में अगर पूछा जाए तो विटामिन कौन कौन सी हैं? ए, डी और ई के, ये हमारी होती हैं वसा में घुलनशील। सिर्फ जल में कौन सी होती हैं? तो बी, सी होती हैं, बी और सी। तो याद कैसे रखेंगे? देखिए जल, 2 शब्द आ रहे हैं और यहाँ पे भी बी और सी आ रहा है, मतलब 2 जो होंगी विटामिन वो जल में, बाकी जो विटामिन हैं वो आपकी वसा में घुलनशील है। तो जल में 2 अक्षर होंगे, तो यहाँ पर भी 2 विटामिन होंगी, कौन सी? बी और सी, ठीक है, बी और सी। देखिए बी के बाद इंग्लिश में सी आता है, तो दोनों कैसी हैं? दो सिस्टर्स हैं। तो जल में कौन सी होती है? बी, सी, और जो हमारी वसा में होती है वो ए, डी, ई के होती हैं, ठीक है। चलिए हाँ, और अगर यहाँ पर पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी? लूनिन ने, ठीक है, विटामिन की खोज की थी लूनिन ने, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करके, ये थे लास्ट क्वेश्चंस, तो यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।